देखिए यूजीसी ने ये अलाउ किया था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपने कैंपस खोल सकते हैं। तो आज के आर्टिकल में इसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो कंटेक्स्ट तो सिंपल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर स्टेबलाइजिंग ब्रांच कैंपसेस इन इंडिया फॉलोइंग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशंस। यूजीसी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। Several have already set up, but they are facing significant challenges in India competitive higher education landscape। तो ये बताता है कि काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इंटेंट दिखाया है कि हम खोलना चाहते हैं। 2-3 ब्रांचेज़ 2-3 कॉलेजेस की ब्रांचेज़ इंडिया में ओपन हो भी चुकी हैं। तो ये आर्टिकल इसको डील करता है। डेवलपमेंट देख लेते हैं। देखिए 2023 में यूजीसी ने स्टेबलाइज्ड रेगुलेशन फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी ब्रांच कैंपसेस इन इंडिया। बोला गया था कि आप इंडिया में ओपन कर सकते हैं ब्रांचेस। 22-23 23 और 24 सन में 2023-24 में तो डाइकन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलिंगोंग, मतलब ये क्या है, दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम एक ब्रांच को ओपन करेंगे गुजरात में, जो गिफ्ट सिटी है। ठीक है। फिर 2024 में क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन जो है, ये आई थिंक यूके की है। इसने बोला है कि हम गुरुग्राम में, दिल्ली के पास जो है, वहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे। ठीक है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी एक इच्छा ज़ाहिर की है कि मुंबई में ओपन करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ टाइमलाइन। अगर हम बात करें कंसर्न की, तो ये होता है कि अर्ली इंडिकेटर सजेस्टिंग सम यूनिवर्सिटी मे बी मूविंग टू क्विकली। मतलब सोचकर देखो कि 2022-23 में ये बात की गई है और 2-3 साल के अंदर ही कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने के लिए तैयार हैं। सो एडमिशन वर अनाउंस्ड बिफोर एसेंशियल डिटेल्स वर मेड पब्लिक। इवन जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आ चुकी हैं, उन्होंने 2024 के 25 के लिए जो है एडमिशन लेना स्टार्ट भी कर दिया है और एडमिशन ले तो रहे हैं, बट उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की है। तो इसी बोली जाती है कि इनका कहीं न कहीं इंटेंशन ये है कि बस जल्दी बैच स्टार्ट किया जाए, ज़्यादा बच्चे हमारे कॉलेज में एडमिशन लें। सो दिस रैपिड पेस सिग्नल्स एंथुसियाज्म बट रेज़ कंसर्न अबाउट द क्वालिटी एंड प्रिपरेशन। मतलब ये दिखाता तो है कि भई काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है एंथुसियाज़्म दिखा रही हैं इंडिया में अपने बैच को स्टार्ट करने के लिए, बट उनकी क्वालिटी और प्रिपरेशन के ऊपर भी कहीं न कहीं ये क्वेश्चन मार्क रेज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, देखिए कई सारी चीज़ें हैं, अनसर्टेन लैंडस्केप है, ट्रांसनेशनल एजुकेशन फेस एन इंक्रीजिंग डिफिकल्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट। एक यूनिवर्सिटी अपनी जगह सही है, पर दूसरे कॉलेज में, दूसरे देश में जाके वहाँ अपने ब्रांच खोल रही है, ये क्वालिटी मेंटेन करेगी। कई सारी चीज़ें हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस सिचुएशन है, तो यहाँ पर ये होगा कि जैसे द यूएस द विद द मोस्ट ओवरसीज ब्रांच ग्लोबली फेस पॉलिटिकल चैलेंजेस टू हायर एजुकेशन। ट्रम्प की वजह से ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सिर्फ यहाँ पर इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये ओपन हो चुकी है, ये एक एक्सेप्शन है। अब आज के टाइम के अंदर यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इंडिया में ब्रांच खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस की, दोनों से चैलेंजेस की, तो यहाँ पर आता है, देखिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको सही जानकारी नहीं है कि जो यहाँ का जो इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं 12th क्लास के बाद ही बच्चे जेईई, नीट की से तैयारी करते हैं, कितना कॉम्पिटिशन होता है। सो फॉरेन ब्रांच मस्ट नेविगेट इंडियाज़ हाइली कॉम्पिटिटिव हायर एजुकेशन मार्केट, और ये देखने की ज़रूरत है। एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? अब इंडिया के अंदर आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, ऑलरेडी ऑफर प्रेस्टिजियस एजुकेशन विद ग्रोइंग ग्लोबल एंगेजमेंट। तो ये जो सोच रहे हैं कि इंडिया में इतना ईज़ी हो जाएगा, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो खासकर आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, वो एक इंडिया के एक बेंचमार्क हैं, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो कोई भी अगर बच्चा हो तो यहाँ पर जाना पसंद करेगा। तो अगेन वो चीज़ है, एलीट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफर जॉइंट प्रोग्राम विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो प्राइवेट हैं, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ ना कोलैबोरेशन है। तो आप लाइक इंटरचेंज कर सकते हैं, कुछ ये सेमेस्टर में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी है, तो ये वाली बात की जाती है कि बच्चा इस आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेगा? अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन क्वालिटी कंसर्न, नो नॉट टॉप टायर। मतलब क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ किसी और कंट्री की इंडिया में ओपन ब्रांच कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उस कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब वो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। बस ये है कि बाहर की हैं तो इंडिया ओपन कर रही हैं, इस तरह से। सो मोस्ट इंस्टीट्यूशंस entering India are not top tier in their home countries. They seek being just one among several elite options. तो सिंपल ये चीज़ है। नैरो फोकस है। दूसरी वाली बात की जाती है कि जो कि कोर्सेज़ हैं, वो बिज़नेस हैं और कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के और ये सब चीज़ें तो हैं, तो इंडिया के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर इंडिया में आ रहे हैं, कुछ अपने साथ नई ब्रांचेज़ या नए कुछ कोर्सेज़ लेकर आ रहे हैं। तो ये भी चैलेंजेस फेस करने को पड़ रहा है। दूसरा आता है मार्केटिंग वर्सेस सब्सटेंसेस। इनका टारगेट यही होता है कि हम मार्केटिंग अच्छी करेंगे तो बच्चे बहुत सारे आ जाएँगे, इस तरह से। सो सम ब्रांचेस रिलाई डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ओवर एकेडमिक इन्वेस्टमेंट। वो इतना पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहे हैं कि भई आप किस तरह से पढ़ाओगे, क्या फैकल्टी होगी, क्या करिकुलम क्या होने वाला है। डिस्कर्निंग स्टूडेंट है, स्टूडेंट एग्जामिन
फैकल्टी, क्रेडेंशियल, करिकुलम डिज़ाइन एंड सपोर्ट सिस्टम। अब ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, समझदार हैं। वो कोई भी कॉलेज जॉइन करने से पहले आज ये देखते हैं कि भाई वहाँ की फैकल्टी क्या है, करिकुलम क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है। ऐसा तो नहीं आज कॉलेज है, कल ना हो, इस तरह से। ट्रस्ट बिल्डिंग है। सो फ्लैशी कैंपेन विदाउट एकेडमिक पाथ विल नॉट बिल्ड अ लास्टिंग ट्रस्ट। आप कितने भी अच्छा मार्केटिंग कर लीजिए, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। देखिए, जो फाइनेंशियल गेन एक इंपॉर्टेंट इनकम मोटिवेशन है। सो मैनी यूनिवर्सिटी प्राइमरली सीक टू अर्न मनी फ्रॉम ब्रांच कैंपसेस। तो सिंपल है भाई, ये सोच कर देखो, यूनिवर्सिटी आपके कंट्री में ब्रांच क्यों बंद करेगी? कि उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन है फाइनेंशियल गेन का, कि ठीक है, हम वहाँ पर अपनी ब्रांच ओपन करेंगे, वहाँ 100 बच्चे आएंगे, 200 बच्चे आएंगे। इनका क्या है, अल्टीमेटली फाइनेंशियल गेन ही है। सो कहीं ना कहीं इंसेंटिव देने की जरूरत है। होस्ट कंट्रीज में ऑफर मेजर इंसेंटिव इन फैसिलिटीज और फंड लाइक समथिंग। उनको टैक्स बेनिफिट दिया जा सकता है। हो सकता है उनको जो लैंड एक्विजिशन है वो ईज़ी कर दिया जा सकता है। जो उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस वैसे इनको ईज़ी करे जा सकते हैं। इसमें रिक्रूटमेंट है, कुछ कॉलेज जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक काम करेंगे, अपने मेन कॉलेज की एक ब्रांच किसी कंट्री में खोल लेंगे और वहाँ से बच्चों को रिक्रूटमेंट करेंगे और वहाँ से क्या होगा, उन बच्चों को यहाँ पर हम लोग टारगेट करेंगे लाइक दिस। सो सम स्टेबलाइज्ड ब्रांच टू रिक्रूट स्टूडेंट टू देयर होम कैंपस। कि ठीक है, वहाँ पर नाम का हो जाएगा, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो हमारी जो होम टाउन है, होम सिटी, होम कंट्री है, वहाँ पे बच्चों को एनरोल कराने का है। सो ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस, एक्सपैंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट एंड ब्रांड रिकॉग्निशन ड्राइव्स सम इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर ये चीज़ आती है। तो ये चीज़ें इंडिया सर्चिंग चैलेंजेस की वाली बात करते हैं कि अगर देखिए इंडिया में काम करना है तो केयरफुली इवैल्यूएशन ज़रूरी है। सो इंडिया मस्ट इवैल्यूएट वेदर ब्रांच प्रपोजल सूट लोकल नीड, कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि इंडिया के हिसाब से क्या चीज़ सही है। विदाउट मेजर इंसेंटिव टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ आर रेयरली अट्रैक्टेड। तो नहीं हो पाएँगे। द चैलेंज इज फाइंडिंग पार्टनर दैट ब्रिंग जेन्युइन वैल्यू टू इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम। एक बाहर की यूनिवर्सिटी है, इंडिया में वो अगर कैंपस ओपन कर रही है, तो उसके लिए कहीं न कहीं यहाँ पर लोकल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको समझाए, जो उनको गाइड करे, मेंटरशिप पे काम करे। ठीक है, अगर हम बात की जाती है पाथ फॉरवर्ड में ये चीज़ है कि भाई सुनो, पहले तो क्लियर एकेडमिक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी। फॉरेन ब्रांच मस्ट स्टेबलाइज डिस्टिंक्ट एंड एकेडमिक आइडेंटिटीज टुवर्ड बीइंग सीन अ डिप्लोमा अमेल्स। मतलब क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में आ रही है तो उसको प्रॉपर एकेडमिक सिस्टम होना चाहिए। वो कहीं न कहीं इंडिया को ये इंडियन स्टूडेंट्स में मन में ये डाल दे कि नया कुछ करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि जो बाकी कॉलेज की तरह डिप्लोमा दे रही, डिग्री दे रही है। ठीक है, उसकी लोकल रिलेवेंस होना ज़रूरी है। प्रोग्राम शुड एड्रेस इंडिया स्पेसिफिक एजुकेशन नीड एंड कॉन्टेक्स्ट। भाई ऐसा कोर्स आप करो जो बच्चों के इंडियंस के हिसाब से नीड को डील करता हो। एक ऐसा कोर्स ले आओ जो इंडिया में वैल्यू ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? क्वालिटी एश्योरेंस की ज़रूरत है। सो प्रो प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो ये चीज़ें रस्ट ऑफ पोorly मैनेज वॉल वेंचर्स रिस्क बिकम cautionary टेल्स दैट erode ट्रस्ट एंड स्टॉल मीनिंगफुल इंटरनेशनलाइजेशन। तो सिंपल है कि वैसा हूँ जल्दबाजी के अंदर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंडिया में आ तो गई हैं, लेकिन एक बार उनका रिलेवेंस खत्म हो गई, लोगों को ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया, तो ये पूरा इनिशिएटिव जो बहुत अच्छा है, ये कहीं न कहीं डल होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज़ द होल आर्टिकल। कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।